जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ लेखिका तिशानी दोशी द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें वे अंटार्कटिका की यात्रा का विवरण देती हैं और इस यात्रा के दौरान उन्हें जो अनुभव हुए उनका वर्णन करती हैं। लेख की शुरुआत में तिशानी दोशी बताती हैं कि वे अंटार्कटिका क्यों गईं। वे बताती हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स ऑन आइस नामक कार्यक्रम के तहत इस यात्रा में भाग लिया, जो कि जेफ ग्रीन द्वारा शुरू किया गया था। यह एक अनोखा शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें छात्रों को अंटार्कटिका ले जाकर वहां की पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में समझाया जाता है। तिशानी दोशी अपनी यात्रा को एक रोमांचक अनुभव बताती हैं, लेकिन साथ ही यह भी बताती हैं कि अंटार्कटिका पहुंचने में कितना लंबा सफर तय करना पड़ता है। उन्होंने लगभग 100 घंटे 4 दिन से अधिक की यात्रा की, जिसमें उन्होंने मद्रास, अब चेन्नई से गोवा, फिर गोवा से ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना और वहां से दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी हिस्से उशुआया तक की उड़ान भरी। इसके बाद उन्होंने एकेडमिक शोकल्स्की नामक रूसी जहाज से ड्रेक पैसेज को पार कर अंटार्कटिका की यात्रा पूरी की। तिशानी दोशी बताती हैं कि अंटार्कटिका में पहुंचकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे पृथ्वी के किसी अलग युग में आ गई हैं। वहां की बर्फ से ढकी विशाल भूमि, सफेदी से भरी पहाड़ियां, बिना किसी इंसानी बस्ती के फैली हुई ठंडी और वीरान जगह देखकर वे अचंभित हो जाती हैं। वहां कोई इंसान नहीं रहता, केवल वैज्ञानिक और शोधकर्ता ही यहाँ कुछ समय के लिए अध्ययन करने आते हैं। वे बताती हैं कि अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे शुद्ध और प्राचीन स्थल है, जहां आज भी वह जलवायु और वातावरण मौजूद है जो करोड़ों साल पहले था। वे इसे पृथ्वी का अतीत और भविष्य देखने की एक खिड़की मानती हैं। अंटार्कटिका के बारे में वे बताती हैं कि 67 मिलियन वर्ष पहले, 6 करोड़ 50 लाख साल पहले, यह महाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा था, जो एक विशाल भूखंड था जिसमें भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप शामिल थे। समय के साथ टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के कारण यह अलग अलग हिस्सों में बंट गया और अंटार्कटिका एक अलग महाद्वीप बन गया। अंटार्कटिका पहुंचने के बाद वे बताती हैं कि वहां का मौसम बेहद ठंडा, शुष्क और कठोर होता है। यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और यहाँ बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन इसके बावजूद यह स्थान वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को समझने की चाबी छिपी है। अंटार्कटिका में मौजूद हिमखंडों, आइस शीट्स में पृथ्वी के लाखों वर्षों के जलवायु परिवर्तन का रिकॉर्ड छिपा हुआ है, जो वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि किस तरह से पृथ्वी का वातावरण समय के साथ बदला है और आज ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से इस संतुलन को प्रभावित कर रही है। लेखिका बताती हैं कि इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को प्रत्यक्ष रूप से देखना। वे कहती हैं कि अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी परतें पिघल रही हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर सी लेवल बढ़ रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती रही तो समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ सकता है कि कई तटीय शहर और द्वीप पूरी तरह डूब सकते हैं। लेखिका इस विषय पर विशेष रूप से बल देती है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक खतरा है जिसे हमें जल्द से जल्द गंभीरता से लेना होगा। वे बताती हैं कि इस यात्रा ने उन्हें यह एहसास कराया कि इंसानों और प्रकृति के बीच कितना गहरा संबंध है। हम जिस तरह से जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं, वह धीरे धीरे हमारी पृथ्वी को नष्ट कर रहा है। यदि हम चाहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन बना रहे, तो हमें पर्यावरण को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। लेखिका स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम की भी प्रशंसा करती है, क्योंकि यह कार्यक्रम छात्रों को सीधे अंटार्कटिका ले जाकर उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अपनी आंखों से देखने का मौका देता है। जब युवा इस सच्चाई को खुद देखेंगे,
तो वे पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक प्रतिबद्ध होंगे और जलवायु संरक्षण क्लाइमेट कंजर्वेशन के लिए प्रेरित होंगे। लेख के अंत में तिशानी दोषी कहती हैं कि अंटार्कटिका की यात्रा न केवल पृथ्वी के अतीत और भविष्य को समझने की एक खिड़की थी, बल्कि यह उनके जीवन का एक ऐसा अनुभव था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सीखा कि अगर हमें अपने भविष्य को बचाना है तो हमें अपनी वर्तमान गतिविधियों को बदलना होगा। जलवायु परिवर्तन कोई दूर की समस्या नहीं है, बल्कि यह आज की वास्तविकता है और हम सभी को मिलकर इसे रोकने के लिए काम करना होगा। निष्कर्ष, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ सिर्फ अंटार्कटिका की यात्रा का वर्णन नहीं है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और पृथ्वी के भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है। लेखिका हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि अंटार्कटिका हमारी पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। यह यात्रा सिर्फ अंटार्कटिका तक जाने की नहीं थी, बल्कि यह एक बड़ी सीख और जीवन बदलने वाला अनुभव था।